और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भाई दूज की बधाई दी। ट्वीट कर भाई बहन के अपार स्नेह और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व पर शुभकामनाएं दी। देश भर में भाई दूज मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट कर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक भाई दूज की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के दुर्गा बटालियन के जवानों ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में एलओसी पर महिलाओं के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। 3:30 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी का भी संबोधन होगा। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार की बिजली के पोल से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए। मुंबई के गिरगांव में आग लग गई। एक गोदाम में भीषण आग लग गई। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्लोरीन गैस का रिसाव से हड़कंप मच गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी की सप्लाई रोकी गई। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़गाम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। दिल्ली में इन्फेंट्री डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित बाइक रैली 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर में टेंट हाउस गोडाउन में आग, सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। देश में कोरोना के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है। कल की तुलना में आज नए केसों में 282 अधिक केस आए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1112 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1892 लोग महामारी से ठीक हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन के विराम के बाद गुरुवार को तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल के बहाल हुई। यात्रा सुबह 6:30 बजे मक्थल से शुरू हुई। सीएम गहलोत आज 11 बजे सीएमआर में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। इसको लेकर राज्य के क्रियाशील और नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य की बैठक होगी। अलवर के भिवाड़ी में धरने पर देर रात तक वार्ड पार्षद परिवार बैठा रहा। इसके बाद मौके पर पहुंचकर एएसपी और एमएलए ने समझाइश की। इसके बाद रात को 1 बजे जाम खुलवाया गया। चौक के मालपुरा में मुख्य बाजार में सोने चांदी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए ट्रक स्टैंड पर रात में 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। रात 1:30 बजे के बाद चोर दुकान में घुसे और चोरी कर फरार हो गए। कोटा में चोरी करने से टोकने पर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी आकाश वर्मा, रोहित कुमार प्रेमनगर के निवासी हैं। आरोपी रोहित के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का गुजरात में डेरा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलने बेरोजगार युवा पहुंचे और मंत्री भाटी ने मांगों को सीएम गहलोत तक पहुंचाने का भरोसा दिया। चौक के मालपुरा में तालाब में 2 दिन से लापता किशोर का शव मिल गया। कोटपुतली में आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुस आया। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर मौके पर वन कर्मियों की टीम पहुंच चुकी है। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए काफी समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर सोनू मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी को हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोटपुतली के दूदू नरेना इलाके के साखुन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरडी गांव निवासी करतार प्रधान के रूप में हुई है। जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम की पहल पर दीपावली पर भव्य साज सज्जा और रोशनी में भाग लेने वाले व्यापारिक मंडलों, मार्केट यूनियन और अन्य हितधारकों को चेक प्रदान कर पुरस्कार दिया गया। विश्वविख्यात श्री सच्चिदानंद माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में पहुंचे लोग दर्शनों के लाभ के साथ एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। 2020 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मैच आज नीदरलैंड के खिलाफ। पहली बार टीम इंडिया 2020 खेलेगी। बड़ी जीत हासिल करने मैदान पर टीम इंडिया उतरेगी। और ये खबर करौली से। बैंक में नकली नोट जमा कराने पर 2 गिरफ्तार हुए। 10,05,000 का डीडी बनवाने के लिए ये नोट जमा करवाए गए थे। 500 रुपए के 14 नकली नोट मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बैंक में नकली नोट जमा कराने के लिए पहुंच गए। 10,05,000 का डीडी बनवाने के लिए जमा करवाए गए थे नोट, लेकिन इन नोटों के बीच में 500 के 14 नकली नोट चालाकी से डाल दिए गए।
पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। करौली में ये नकली नोट बरामद किए गए हैं। 10 लाख के नोटों में 500 के नकली नोट डाले गए। बैंक में नोट पकड़े गए। बैंक वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये वही दोनों लोग हैं जो 10 लाख की डीडी बनवाने के लिए बैंक गए थे? क्या इन्होंने बताया कैसे इन्होंने जो है वो 14,500 के नोटों को 10 लाख के नोटों में एडजस्ट किया? देखिए, आपसे बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा प्रकरण यस बैंक द्वारा 29 जुलाई को दर्ज कराया गया था। ये जो FIR सौंपी गई थी, उस FIR में बताया था कि सनी नाम का जो युवक है वो बैंक में 10,05,000 रुपए का डीडी जमा कराने पहुंचा था। इस कैश में उसने 500 के 14 नोट नकली दिए थे। इस पूरे प्रकरण की जांच जब करौली कोतवाली पुलिस ने की तो इस प्रकरण में सामने आया कि सनी को जो 500 के 14 नकली नोट हैं वो अजय नाम के एक युवक ने दिए थे, वो भी इसी के घर के पास का निवासी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों को आज गिरफ्तार किया। सनी और अजय को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है और जहां से इन्हें पुलिस रिमांड पर सौंपने की संभावना है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी लगातार नकली नोटों के मामले सामने आते रहे हैं, अब ऐसे में ये जानकारी जुटाना भी जरूरी है कि ये अगर वाकई इन लोगों का हाथ है नकली नोट के अंदर, तो ये नकली नोट बन कहां रहे हैं और अब तक कहां कहां ये नकली नोट खपाए गए हैं? जी देखिए, जिस तरह से मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं या जो भी इनके कनेक्शन सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से है। लेन देन के विवाद में भाई की हत्या की गई। युवक ने की चचेरे भाई की हत्या। आसपुर थाना क्षेत्र के जरियाना गांव की एक घटना बताई जा रही है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। तो भाई की हत्या डूंगरपुर में लेन देन के विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। डूंगरपुर में भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। आसपुर थाना क्षेत्र के जरियाना गांव की यह घटना है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आरोपी ने अपने चचेरे भाई की हत्या की है डूंगरपुर में। अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश विफल। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गैर अनुमोदित कॉलोनी को तोड़ा। जेडीए जोन 10 खो नागोरियन में चल रही कार्रवाई। इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी मल्होत्रा फार्म हाउस के पास ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 10 बीघा भूमि पर बसाई जा रही थी योजना। कॉलोनी में बाउंड्री वॉल, ग्रेवल सड़क को हटाया गया। मल्होत्रा फार्म हाउस के पास ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। अवैध कॉलोनी को बसाने की कोशिश। करीब 10 बीघा भूमि पर ये योजना बसाई जा रही थी। कॉलोनी में बाउंड्री वॉल, ग्रेवल सड़क को हटा दिया गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गैर अनुमोदित कॉलोनी को तोड़ डाला। खो नागोरियन में इस समय कार्रवाई चल रही है।
और रोशन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। रोशन, 10 बीघा के अंदर ये अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी, कितना काम हो चुका था और कितनी कार्रवाई अभी बाकी है? आसिफ, देखिए, जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज जेडीए जोन 10 जो खो नागोरियान इलाका है उसके अंदर करीब 10 बीघा ये जो गैर अनुमोदित कृषि भूमि थी इसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। बड़ी ये बात है कि ये जो पूरा एरिया है इकोलॉजिकल जोन में आता है, इन सबके बावजूद यहाँ पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई गई, ग्रेवल रोड का निर्माण किया गया और साथ ही साथ में जो जमीन है उसके ऊपर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य करवाया गया। ये जब बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य करवाया गया तो जेडीए को सूचना मिली कि इस तरीके से अवैध यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद में आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इस पूरी कॉलोनी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा रुख करते हैं चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक विमर्श में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। सर, काफी एक्सपेंशन हो रहा है सर, वहाँ पे पूरा नया मेडिकल कॉलेज सर कायड़ में बन रहा है सर, उसका कार्य वर्तमान में चल रहा है और सर्जिकल ब्लॉक भी एक नया बन रहा है। पीडियाट्रिक्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो आपने बजट में घोषणा करी सर, वो भी वहाँ पे काम हो रहा है सर। इसके अलावा सर, जैसे आपने निर्देशित किया था, नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा सर कि 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज गत सत्र में हमने प्रारंभ कर दिए थे। 19 जिलों के सर इस साल हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी जो आपका मैंडेट था सर, सभी जगह नर्सिंग कॉलेज को प्रारंभ करने का, तो एकेडमिकली तो सर हम इस साल प्रारंभ कर देंगे। सभी जगह के सर वर्क ऑर्डर्स भी हमारे हो गए सर। तो आपने पहले 21 तारीख को सर फाउंडेशन स्टोन की टेंटेटिवली हमें इंडिकेशन मिला था, उस दिन आप वो बाद में पोस्टपोन हो गया सर। तो जब भी आप समय फरमाएंगे सर तो उसका एक फाउंडेशन स्टोन का कार्यक्रम भी सर आपसे निवेदन रहेगा सर कि हम राज्य के सभी जिलों में 25 जगहों पे एक साथ फाउंडेशन स्टोन हम करा सकें सर। सर हाँ, तैयारी सब वर्क ऑर्डर हो गए सर। सर इसके अलावा सर पब्लिक हेल्थ कॉलेज सर, जो आपने गत मीटिंग में भी हमें निर्देशित किया था सर, तो उसमें सर जयपुर में प्रारंभ हो गया है। बाकी सभी जगहों पर सर लैंड अलॉट हो गई है सर। कंस्ट्रक्शन के लिए सैंक्शन में हमें वित्त विभाग से मिल गई है और कंसल्टेंसी का टेंडर सर आरएसआरटीसी ने इन्वाइट कर लिया सर और उसके बाद निर्माण कार्य का टेंडर सर अगले 2 माह में वो भी आमंत्रित हो जाएगा सर। तो पब्लिक हेल्थ कॉलेज में भी हमने प्रगति कर ली है सर। इसमें जो फैकल्टी लेनी है सर वो आरयूएचएस पे डॉक्टर भंडारी के निर्देशन में टीम ने फैकल्टी की क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिजाइन कर ली है सर। तो वो भी हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अब उसमें भी इनिशिएट कर रहे हैं और तब तक सर जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है आरयूएचएस में उसी के माध्यम से हम इस कोर्स को भी संचालित कर रहे हैं। भंडारी जी, ये बताओ, ये पब्लिक हेल्थ कॉलेज का कंसेप्ट क्या है? सर, पब्लिक हेल्थ कॉलेज का कॉन्सेप्ट ये है सर, आपने देखा होगा कोविड के दौरान कम्युनिटी मेडिसिन और पीएसएम डिपार्टमेंट के काफी डॉक्टर्स ने आपसे इंटरेक्ट किया था सर। अगर हम शुरुआती ट्रैक रिकॉर्ड को देखें सर, तो जब पहले केसेस आए थे तो रैपिड रिस्पांस टीम्स गई थी सर, ये देखने के लिए कि पेशेंट को उसको स्टडी करने के लिए सर ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सर सेक्रेटरी साहब के गाइडेंस में हमने सारे क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दिए। उदाहरण के तौर पे सर, राजस्थान में क्या डिजीज पैटर्न है, बच्चों में क्या डिजीजेज है, वुमेन हेल्थ कैसी है, एनीमिया कितना प्रॉब्लम है, जीनेटिक हेल्थ कैसी है, राजस्थान में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। जैसे हमारा उड़ान योजना है तो उसमें जो स्टैटिस्टिकल हमको डेटा चाहिए था कि कितनी वुमेन और गायनी डिजीजेस हैं। तो बेसिकली सर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट एक हमारी सारी प्लानिंग की बैकबोन है सर। आज हम कोई भी निर्णय लेना चाहे, जैसे आपने फैसिलिटीज का बताया, तो वो एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रदेश में डिजीज का ये पैटर्न है, हेल्थ का ये पैटर्न है, पहले से इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली सर जैसे एक मकान बनता है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट उसके एक मैप और स्केच के बराबर होता है सर। तो कंप्लीट हेल्थ प्लानिंग और पॉलिसी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा होगी सर। ये फैकल्टी वर्क सब? हाँ सर, पिछले काफी दिनों से कई मीटिंग्स हेल्थ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई है। सारा इसमें सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर, क्योंकि हम पहली बार शुरू कर रहे हैं तो हमने देश के ही नामी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IHMR, उनके एक्सपर्ट, और सर इसमें एक टेक्निकल और डिजिटलाइजेशन का बड़ा रोल है।
तो हमने आईटी एक्सपर्ट से भी यूज करके हमने क्वालिफिकेशंस बनाए सर। और आपको जान के ये होगा सर कि कई डेजिग्नेशंस तो हमारे यहाँ पहली बार अपॉइंट होंगे, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा सर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का, वो सारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया है। अब उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें सर काफी थिंकिंग की आवश्यकता पड़ी थी, बिकॉज इतने नए नए तरह के डेजिग्नेशन है सर। और देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट हमारे पूरी हेल्थ प्लानिंग का बैकबोन होगा सर। यहाँ शुरू हो गया जयपुर? हाँ सर, जयपुर में शुरू हो गया सर, कोर्स भी शुरू हो गया, बैचेस भी आ गए। इनफैक्ट आपका जब पढ़ाने का था सर RUHS, तो हमने स्टूडेंट्स को आपके साथ इंटरेक्शन कराने का भी सोचा था, और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स की भी सारी प्लानिंग हो गई सर। इसमें प्लानिंग के अंदर चूंकि ऐसी इंस्टीट्यूट्स कंट्री में स्पेसिफिकली कम है, तो हमने बहुत होमवर्क करके स्टैंडर्ड गाइडलाइन शुरू किया सर। सर इसमें आपके ये डायरेक्शन भी थे जब अपन कोविड वगैरह से जूझ रहे थे, और आपने ये घोषणा की थी कि ये इंस्टीट्यूट भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड गवर्नेंस की तरह नए बच्चों को एजुकेशन भी देगा, मतलब डिग्री और डिप्लोमा भी देगा, और साथ में जो अपने इन सर्विस जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, पैरामेडिकल एंड मेडिकल स्टाफ, उनकी भी वो 7 दिन की 15 दिन के कोर्सेज रन करेगा ताकि वो भी फील्ड में सीखें। नमस्कार सर, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा सर, जो जोधपुर से जुड़ा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैं पृथ्वी निवेदन कर रहा हूँ सर, जोधपुर से सर। सर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट सर, हमारा जो पूरा पब्लिक हेल्थ है और जो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ सर आपने अनाउंस किया सर, तो उसमें सर जो हमारे मेडिकल कॉलेज और ये टर्सरी हेल्थ केयर में आते हैं सर, और बाकी का जो पब्लिक हेल्थ होता है सर, वो 80% स्पेक्ट्रम को जो हेल्थ होता है उसको कवर करता है सर। तो उसको एक मजबूती देने के लिए, और सिडनी में नीदरलैंड से संग्राम, भारत की नीदरलैंड से भिड़ंत होगी। टीम इंडिया का दूसरा मैच आज है। हारे पाकिस्तानी, अब नीदरलैंड की बारी, कोहली करेंगे रनों की बरसात। के बीच होने वाले मुकाबले का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह विराट कोहली है, जिसका बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गरजा। सिडनी में विराट कोहली के छोटे छोटे फैंस इंडिया इंडिया के नारे लगाते नहीं थक रहे हैं। इन बच्चों को उम्मीद है कि विराट कोहली का बल्ला नीदरलैंड के खिलाफ भी गरजेगा। जी हाँ, ये जोश आप देख रहे हैं, ये जोश है भारत और नीदरलैंड मुकाबले से पहले। अच्छा एक बात बताओ, विराट कोहली कैसा खेलेगा? कैसा लगा आपको पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली परफॉर्मेंस? कैसा लगा? गुड, वेरी गुड। यही नहीं, सिडनी में मौजूद भारतीय फैंस को उम्मीद है कि कोहली टीम इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जरूर जिताएंगे। भैया अगर विराट खेल रहे हैं तो फिर वर्ल्ड कप हमारा है, तो सिडनी के लोगों का क्या कहना है? विराट एक ऐसा खिलाड़ी रहा है जो हमेशा चेज में उसके शतक और हमेशा उसने भारत को जीत दिलाई है। पूरी टीम को बांध के रखने वाला, जिम्मेदारी और साथ साथ तेज खेलने वाला ऐसा खिलाड़ी। तो जैसा इन्होंने कहा कि पिछले 2 साल उनकी फॉर्म में ज़रूर डिप था, लेकिन क्लास में, और वो वापस आएंगे और इस तरह से वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं था। बड़ी बात यह है कि हर भारतीय फैंस कोहली की तुलना महान क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कारों को लेकर सरकार की बेरुखी दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं राज्य के महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों की। हालांकि सरकार ने पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को पिछले 5 साल से पुरस्कार और सम्मान मिलने का इंतजार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर खूब दिलचस्पी दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने, आउट ऑफ टर्न जॉब्स और ग्रामीण खेलों के आयोजन को लेकर तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सरकार का प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया है। 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन ना तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए गए, ना 4 साल में पदक विजेता खिलाड़ियों को आज तक पुरस्कार राशि दी गई। हाल ही पिछली बार जब गहलोत साहब ने 2 साल पहले 2020 के अंदर स्टेट गेम्स कराए, उसके रनर विनर्स को आज तक इनामी राशि नहीं दी गई। यही वजह है कि प्रदेश के अव्वल और होनहार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप और कोच को दिए जाने वाले गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए करीब 5 साल का लंबा इंतजार जारी है। वैसे तो इन पुरस्कारों का आयोजन हर साल किया जाना चाहिए, लेकिन साल 2019 से अब तक एक बार भी इन दोनों पुरस्कारों को नहीं दिया गया, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। राजस्थान और राजस्थान खेल परिषद बजट की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुखिया अपने सिर्फ भाषण देने के लिए पूरे राजस्थान से 50 करोड़ रुपए
खेल परिषद के बजट में से निकाल के उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक करवा लिया, जबकि जब से 4 साल सरकार बने हुए गए और आज तक महाराणा प्रताप पुरस्कारों का कोई अता पता नहीं है। अंतिम साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के दौरान भी 9 साल का बैकलॉग पूरा किया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। अब क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया का दावा है कि महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए भी मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं और जल्द ही इसका वितरण होगा। इसको भी हम क्योंकि बीच में कुछ सालों के लिए जैसे नहीं दे पाए थे, तो हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं जिससे कि इन खिलाड़ियों जो ये हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी एक ग्रेस होनी चाहिए और स्टेट लेवल पे कोई ये अवार्ड जब दिया जाए तो एथलीट्स को लगना चाहिए कि भाई हाँ उस एथलीट को ये अवार्ड मिला है, तो कल मैं भी उस पोजीशन पे पहुंचूं और इस अवार्ड को जीतूं। तो उसमें एक हम ऐसी क्राइटेरिया करना चाह रहे हैं जिससे उनकी ग्रेस बनी रहे। अवनी लेखरा, कृष्णा नागर जैसे स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने वाले पैरा ओलंपियन को भी राज्य में इन पुरस्कारों को दिया जाना है, जिन्हें केंद्र सरकार खेल रत्न से सम्मानित कर चुकी है। जब केंद्र सरकार द्वारा समय पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो फिर राज्य में खेल पुरस्कार समय पर क्यों नहीं मिल सके हैं? यही सवाल प्रदेश का हर खिलाड़ी जानना चाहता है। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। और अलवर के भिवाड़ी से खबर है, धरने पर देर रात तक बैठा पार्षद का परिवार। मौके पर पहुंचकर एएसपी और एमएलए ने समझाइश की और देर रात 1 बजे जाम को खोला गया। पार्षद परिवार ने मामला दर्ज करवाया पुलिसकर्मियों के खिलाफ। महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप है। बाइक चोरी के आरोप में घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई। मामला दर्ज होने के बाद पीड़ितों का मेडिकल करवाया गया। घायल हुए युवक की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। यूआईटी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो अलवर के भिवाड़ी से खबर है, देर रात को 1 बजे पार्षद परिवार को उठाने के लिए, चूंकि उन्होंने सड़क को जाम कर रखा था, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो एमएलए पहुंचे और एएसपी पहुंचे, समझाइश की और जो आरोपी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखने को पुलिस राजी हुई। उसके बाद ये धरना यहां से हटाया गया। बाइक पे बैठे हुए थे, उनसे ये कहा था कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले मेरा घर है, यहाँ बैठे हूँ। नहीं तो आप चोरी की बाइक पे बैठे हो, घर जाओ। अब वो ये कह रहे कि हमारे घुस गए चारों और अब बोल रहे हैं कि इसने ड्रिंक कर रहा कि हमसे न करे, ड्रिंक ले लो, ड्रिंक ले। हम आए जब चारों, क्या नाम है, आप लोगों से कह रहे थे ड्रिंक ले लो? नहीं, उससे हौलदार से। अच्छा। और हम आए जब हम छुटवाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कोई बात हमारी गलती है, हमारे घुस गए हुए। अच्छा। एक दुख लगा दिया, सिर फोड़ दिया, डंडा मारा, एक के सिर में लगी है चोट। हम हाथ जोड़ते रहे। 4 से पार्षद मामला कुछ नहीं था, भाई बैठा हुआ था मोटरसाइकिल के बाहर, घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें बैठा हुआ था। उसे क्यूआरटी वाले आए 5 आदमी, एक ड्राइवर था, 4 आदमी और थे। उसे पूछा क्यों बैठा है? बोले साहब मेरा घर है ये, मैं बैठा हूँ, चल हमारे साथ। बोले साहब ये मेरा घर है, मोटरसाइकिल तो ऐसे बैठा हूँ, नॉर्मल मेरा घर है। उसको जबरदस्ती उठा करके और जीप में पटक लिया। ठीक है साहब, हमारे घर वाले आए, परिवार वाले आए, भाई आए, उन्होंने पूछा भाई क्या बात? बोले मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था। अरे साहब ये मोटरसाइकिल चोरी नहीं करता, हमारा घर है, तो हम बैठे हुए थे अपने घर पे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।